इस तरीके से हमने पेजेस बनाए थे। और कोई पेज बताएं क्या बनाओ। आपने होम का बनाया था, अबाउट अस का बनाया था, आई थिंक सर्विस की बात हो रही थी उसके बाद ना। सर्विस में हमने 2 बना दिए थे, फ्लीट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, और एक और कोई बना देते हैं हम लोग। मेन्यू का मेन्यू तो पूरा हमारा वही कहलाएगा, होम, ये सारी चीज़ें मेन्यू कहलाती है। बना देते हैं। अच्छा, पेजेस इनफ होते हैं 4 to 5, है ना? ये हमारी मर्जी है, हम जितने भी पेजेस बना लें। हाँ, जितने भी बना लें वो आपकी मर्जी है। मतलब एक हम सही। कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट का एक पेज बना। ओके, ठीक है, अब ये पेज बन गया है यहाँ पे। रिफ्रेश करेंगे, ये ठीक है। ऐसे हमने पेजेस बनाए थे। इस पेजेस के बाद फिर हमने देखें, अब ये पेज जो है हमारे, रिफ्रेश करते हैं इसको, पेज को अपने, और हमने इसको पेज को ऊपर किया। ये देखें यहाँ पे आया नहीं कहीं पे भी जो हमने पेज बनाया था, तो इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें ऐड करने के लिए अपीयरेंस, थीम्स, कस्टमाइजेशन, ये मेन्यूज में आएंगे। मेन्यूज में आके यहाँ देखेंगे कहाँ पे, ये रहा कस्टमर सपोर्ट, ऐड टू मेन्यू, सही। वो यहाँ पे ऐड हो गया। इसको कौन सी जगह सेकंड लास्ट पे रखना है तो इसको हम यहाँ लेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे इसको। यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे तो वो यहाँ पे नज़र आ गया सेकंड लास्ट पे, जो जगह यहाँ पे रखेंगे उसी जगह पे नज़र आएगा। ठीक है, सही। ये हमने पेजेस के अभी सिर्फ नेम दिए हैं, और अब इन्हें अभी हमने डिजाइन करना है। इनके इस सिर्फ हमने तरीके नेम दिए हैं इन्हें। अभी मुझे आप लोगों से ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे ये बताएं कि हमारी वेबसाइट जो है अभी तो पूरी वाइट है, और मैंने कहा था सब अपनी कोई वेबसाइट निकाल के लेके आए हैं, किसी ने निकाली है? वही मैं देख रही थी, मैंने एक वेबसाइट देख निकाली है, abayasboutique.com ना। अबायास पे मैं चैट देख रही थी चैट में तो। शेयर करें, चैट में जिसने निकाली चैट में चै शेयर करें, लिंक अच्छा ठीक चैट में है। शेयर करें ताकि वहाँ सपोर्ट। लिंक abayasboutique.com है, उसका ना लिखा हुआ आ रहा है, मैं वैसे सेंड कर देती हूँ। ठीक, हाँ जी, boutique.com। ये है, ये तो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई। अच्छा, ये ई कॉमर्स। हम्म, आप कौन सी वेबसाइट की बात कर कोई रहे थे? सिंपल बिलॉग, सिंपल वेबसाइट, बिलॉगिंग। ट्रेडिशनल सिंपल वेबसाइट जिसमें परचेजिंग ना अच्छा। हो। अच्छा, ई कॉमर्स की परचेजिंग ना बात हो, करें, बिलॉगिंग। स्टोर के नाम से है एक, वो सर्च करें। चैट में आई है तो स्टोर ब्रांड है, दोबारा बताएं कौन सी। ASTORE स्टोर, ASTOR। ORE। परसों पर्सेस की है ये, लेडीज बैग है, हैंड ये भी बैग है। ये भी ई कॉमर्स है, चलिए कोई मसला नहीं। मैंने एक एजेंसी पे बनाई थी अपनी, मैं लिंक भेज। बताओ, मैं 2 मिनट दें मुझे। ये ई कॉमर्स है। चलें हम इसको डिज़ाइन तो कर सकते हैं, बट मैं अभी ई कॉमर्स कराना नहीं चाह रहा था क्योंकि ई कॉमर्स हम बिल्कुल अलग से करेंगे। पेज ये कैसे अपलोड होते हैं, देखें इन्होंने सब कुछ सही है, ये पर्पल किया हुआ है, थीम से कनेक्ट किया है इसको, अच्छी बनाई है। अच्छा, टॉप 10 वेबसाइट्स, ठीक है जी, एड्स तो हटा देते हैं। ये आज इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं क्या? मेरी तरफ से आ रहा है, नहीं नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, आज इंटरनेट का कोई इशू चल रहा है? अभी तक तो नहीं पता, शायद चल रहा हो। ये चैट में मैंने लिंक भेजा है, ये ओपन करके देख रहा हूँ। सर की वो भी साथ साथ कर रही हूँ, इसलिए इसका मैंने जरा काम रुका था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने ये किसी थीम पे काम किया है?
ये मैंने, हाँ जी, एक टेम्पलेट लिया था। कुछ जो टेम्पलेट के जो नहीं अच्छे लगते ब्लॉग वगैरह, वो मैं खुद एडिट कर लेती हूँ। तो फिर इस्लाम बोलिए। मैं छुपी रख नहीं भाई, मेरी ये वेबसाइट जो सर ने सबसे स्टार्ट में बनवाई थी, ये समझे, वो भी बन रही है। मैं लेट हो गई। ये थीम थीम यूज किए ना आपने? थीम, हाँ थीम, थीम वही है जो आपने बताई थी। एलिमेंटल। हाँ, ये वही लगी थी। अच्छा। उसी पे मैंने चले, एक टेम्पलेट यूज किया है ना, एलिमेंटल का। सही 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 सही। आप लोगों को ना मैं पहले, हम देखने कोई अच्छी सी वेबसाइट, ब्लॉग आ गया एक, न्यूज़ वेबसाइट नहीं, ऑनलाइन पोर्टफोलियो, एजुकेशनल वेबसाइट, यूडेमी। यूडेमी तो खोल सकते हैं। यूडेमी के बारे में पता है किसी को? इसके बारे में पता है यूडेमी? नहीं। ये पूरे, ये ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी तो नहीं खैर, लीडिंग वेबसाइट्स में इसका नाम आता है। इसमें आप जाएं और इसमें बेतहाशा हज़ारों किस्म के कोर्सेज होंगे ऑनलाइन। जिस चीज़ में चले जाएं बस कोर्सेज मौजूद हैं। पैसे के भी हैं और फ्री भी हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं लीडरशिप, ठीक है? वो आपको कोर्सेज निकाल के दे देगा, फ्री भी बता देगा और पैसे वाले भी। ये फ्री है नहीं, $13 का ये, सॉर्ट बाय हाईएस्ट रेट। फ्री भी होते हैं, पता नहीं फ्री हटा दिए शायद यहाँ प्राइस। फ्री है ना, 144 फ्री है। तो ये फ्री कोर्सेज हैं, इफेक्टिव लीडरशिप, पावरफुल मैनेजमेंट कोचिंग क्वेश्चंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, डिसीजन मेकिंग इन यूरोप। ये सारे फ्री कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज में आपने क्लिक करना है, इनरोल करना है और अपने आप को यहाँ पे क्लासेस ले लेनी है। यूडेमी एक बहुत बड़ी, ये वो साइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है? पोर्टल। कोई वेबसाइट बताएं ताकि हम लोग करें, कोई अच्छी नहीं लग रही। एक थोड़ी समझ में आई थी। एनजीओ वेबसाइट अच्छी होती है। आपको पता है कराची में कितनी एनजीओ काम कर रही हैं पाकिस्तान में? अच्छा जी, किसी ने सवाल किया, तुम भूल गए किसने किया था, कि हमें कैसे पता चलता है वेबसाइट किस पे बनी हुई है? ये था वेबलाइजर। इसका आपने, वेबलाइजर पे मैं आपको बता देता हूँ, एक लिंक भेज देता हूँ चैट में, वो देख लें। वेबलाइजर एक्सटेंशन रूम, ये रहा। है, मेरे पास इंस्टॉल है। आप लोगों को मैं इसका लिंक दे देता हूँ, कॉपी, कॉपी, चैट में भेज रहा हूँ, ठीक है? ये वेबलाइजर है, आपने एक्सटेंशन रूम अपने गूगल पे डाल लें रूम में, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऑन कर दें। बस जिस वेबसाइट पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है? वर्डप्रेस और इन्होंने वूकॉमर्स कॉमर्स डाला हुआ, और ये एलिमेंटर पे बनी हुई है, pakenco.com, एलिमेंटर पे बनी हुई है और वर्डप्रेस पे बनी हुई है, सिंपल। ठीक है, ये जो वेबसाइट है बड़ी सिंपल से बनाई हुई है। और हमने एक और खोली थी, hands.org, ये भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है।
दुनिया में जितनी वेबसाइट्स हैं उसमें 40 to 45% जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे ही होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें आप ये देखें, जहाँ पर वेबसाइट्स आ रही हैं, ये पहली वेबसाइट है, इसका मेन्यू, इसका जो लोगो है एक लाइन में आ रहा है, इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन हमारी जो वेबसाइट है, ये हमारा लोगो इतना बड़ा क्यों आ रहा है और इसको छोटा कैसे करेंगे, बताएं जी। इसका मैं साइज कैसे छोटा करूँ, क्योंकि अगर हम एलिमेंटर पे आते हैं तो ये तो हमारा एडिट करने को दे ही नहीं रहा। अब क्या करें, कस्टमाइजेशन से जाके साइजेस का चलिए कस्टमाइजेशन पे आ जाते हैं। नहीं हुआ कस्टमाइजेशन पे साइज, पे आप ही करेंगे। साइट आइडेंटिटी, लोगो, और यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। बैक आते हैं, मेन्यूज, होम पेज सेटिंग, यहाँ पे भी कहीं वैसे यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था क्योंकि हमने यहीं से तो बनाया है लोगो। होना चाहिए था, होना चाहिए था। और हेडर में होता है, हेडर आता बनाना नहीं पहले एक नहीं, काम। मतलब आता दिखा दें। अब जो है ना, हम ये कहते हैं कि हमें जो इनका जो बना हुआ होता है ना, जैसे ये बना हुआ है, कलर में बना हुआ है, इस कलर में बना हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, इसको हम यहाँ से कर सकते हैं साइट सेटिंग में। ठीक है, कहाँ से कर सकते हैं, एलिमेंटर में, या मैं एडिट नहीं करने दे रहा ना। एक तो ये सेटिंग होती है और एक होती है यहाँ पे लाइन होती है, इस पर क्लिक करेंगे, साइट सेटिंग, थीम बिल्डर, यूजर प्रेफरेंस, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमें साइट सेटिंग में चलेगा। अब यहाँ पे पूछेगा ग्लोबल कलर्स कौन से यूज़ करना है, हम चलेगा ग्लोबल कलर्स ये होता है। ठीक है, कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ। वापस आएंगे, फॉन्ट्स पूछ रहा है, H1 टाइपोग्राफी, बटन, इमेज कौन सी है, फॉर्म्स, हेडर। हेडर पे आते हैं जरा, कंटेंट विथ, ये देखें यहाँ से चेंज हो रही है। ठीक है, अभी इतनी होगी थी, इतनी ही रख देते हैं इसको। ठीक है, जितनी थी उतनी रहती है। विड्थ जो है हमने कह दिया फुल विड्थ हो जाओ, तो ये पूरे पे आ गया। लेआउट हमने कह दिया उसको रहने दें। मेन्यू पे हटाया, मेन्यू चला गया, मेन्यू वापस आ गया, एक चला गया, टैग वापस आ गया। अपना माइक बंद करें, किसी की माइक की रिपीट हो रही है आवाज़। ठीक है, गैप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा। साइट लोगो, ये आगे लोगो। अब लोगो को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा हो गया, ये इतना बड़ा, ठीक है, सही है। टैगलाइन, टैगलाइन का कलर हमने कोई चूज नहीं किया हुआ, कुछ कर लेते हैं। बोलते हैं कि एक काम करो, ऑरेंज हो जाओ, डार्क। ठीक है, और मेन्यू, मेन्यू हमारा बड़ा पिंक कलर का आ रहा है अजीब सा। ठीक है, तो सिलेक्ट मेन्यू हमारा मेन्यू वाला है, और उसको हमने बोला कलर्स में आ जाओ, कलर हमने कहा अभी फिलहाल तो ब्लैक हो जाओ। ठीक है, मेन्यू कलर चेंज हो गया। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछिए जल्दी से, कोई सवाल है किसी को? नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे क्लिक करूंगा ऐसे ही फॉन्ट चेंज हो जाएगा, देखा। सॉरी, हाँ, तो जब फुल, आप लोग बताते हैं ना तो हर चीज क्लियर होती है, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। करें उस वक्त जब नहीं प्रैक्टिस प्रैक्टिस की जरूरत है ना हमें। हाँ प्रैक्टिस करें, मैंने इसीलिए कहा प्रैक्टिस करके आएंगे तो यहाँ पे सवालात होंगे। अभी कोई सवाल नहीं आता मेरे पास, जब सवाल आएंगे ना अच्छा, तो फिर एक सवाल करेंगे ना तो चार लोगों को वैसे ही जो सवाल नहीं कर रहे होंगे उनको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये तो क्लियर हो हाँ गया। चलें, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको डिफॉल्ट कर देते हैं वापस। यहाँ से इसका साइज हमारे लोगों का, इसका मेन्यू का बड़ा होगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हिसाब से कैसा रखना है इसको। उसके बाद विड्थ जो है आपको पता होगा, विड्थ बोलते हैं जो ये होम, ये हमारा मेन्यू है ना, ये कितना अभी स्लिम आ रहा है। तो मैं जैसे इसको 500 करूँगा तो देखें ये बोल्ड हो गया। जितना ज़्यादा इसकी वेट रखेंगे, वेटेज जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो बोल्ड होता जाएगा। ठीक है, तो 300 इस नहीं, 300 कम हो गया, 400, 400 सही है अभी।
6 ज़्यादा लग रहा है, 400, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में अपर केसेस सारे ये होम, ये जो कैपिटल वर्ड में आ जाएगा, लोअर में स्मॉल वर्ड्स में आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन जैसा भी कैपिटलाइज है, ये पहला वर्ड कैपिटल में आता है, और नॉर्मल जैसा हम लिखेंगे वैसा। स्टाइल में कुछ करने की जरूरत नहीं, इटैलिक करना चाहे तो कर दें, तब इटैलिक हो जाएंगे, बट इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है डिफॉल्ट में। डेकोरेशन में जो है अंडरलाइन हो जाएगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ओवरलाइन भी हो सकता है। ये सारे ऑप्शन हैं जो हमें करने चाहिए। लाइन हाइट में अभी आप देखें हमारा लोगो और हमारा ये होम पेज, ये मतलब बिल्कुल ये नीचे आ रहा है। मैं कहता हूँ इसको ज़रा ऊपर कर देता हूँ या नीचे करता हूँ। लाइन हाइट अगर डबल लाइन होती तो उसमें ऊपर नीचे होती, अभी इसको छोड़ दें। हाँ जी, चलिए लाइन हाइट को 0 1 ईयर, ठीक है। लेटर स्पेसिंग आपका जैसे करता हूँ अंदाजा होगा, ये देखो होम और इसमें लेटर्स में स्पेस आ रहा है, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स में रिक्वायरमेंट होती है, आपको करना पड़ता है। वर्ड स्पेसिंग, आपस के जो वर्ड्स हैं देखें, अबाउट अस में देखें, दो वर्ड जो है ना सिर्फ अबाउट अस में थे, तो जितना आगे लेके जा रहा हूँ उसमें स्पेसिंग आ रही है। ये था हमारा फॉन्ट्स के हिसाब से मेन्यू के अंदर, ये था मेन्यू, ठीक है, जो हमने इसी के अंदर से थोड़ा सा इसको बेहतर बना लिया। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे जो है, और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमारा जिस भी कलर पे लेके जाऊंगा वैसा कलर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करना नहीं है अभी हमने, सिर्फ अभी आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें चेंज हो जाती है। लेआउट, लेआउट में क्या होता है, एक हमें वेबसाइट बनानी है सिंपल, एक होता है जिसमें साइड में बार आ रही होती है, जो ब्लॉग वेबसाइट होती है ना उस तरह का, वो सारा यहाँ से होगा। कंटेंट जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, स्पेसिंग आ जाएगी यहाँ से। और पेज लेआउट थीम है एलिमेंटर कैनवस और एलिमेंटर फुल विड्थ, तो हम लोग तीनों पे काम कर सकते हैं। आपको फुल विड्थ पे करना है, फुल विड्थ पे कर लें। अच्छा, कैनवस पे क्या फ़र्क होता है, किसी को पता है कैनवस और वो फुल विड्थ का फ़र्क? पता है तो बताएं जल्दी से। कैनवस पे हमें टाइटल और हेडर नहीं शो होता। हेडर गायब हो जाएगा आपका, तो हम जो है कैनवस करेंगे अभी, ठीक है। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, सेव करना, ठीक है, सेव कर लिया। ट्रैक करेंगे, दो चीज़ें हमने कोई ले ली है मिसाल के तौर पे, एक में हम डाल देंगे कोई इमेज डाल देते हैं, ये एक ही रकम फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये इमेज, इमेज तो हमने कोई डाउनलोड की नहीं है। चल पिक्चर मिल गई, ये पिक्चर हमने अपलोड कर दी और इसको हमने कर दिया इंसर्ट। शॉर्ट आ रही है देखें, इसको मैं चाहता हूँ कि ये साइडों में से जगह है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, और ये ऊपर भी चल जाए। सीधा जो है मैं पहले ये लार्ज है, तो लार्ज रहने फिलहाल, अलाइनमेंट सेंटर में ही रहने दें, कैप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, इमेज के स्टाइल में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक ये अपलोड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उस्मान, आपने जहाँ पे लार्ज चेक किया था वहाँ पे फुल भी ऑप्शन था, अगर हम वो फुल करते हैं तो क्या काम नहीं हो सकता? फुल विथ, जी, जहाँ लास्ट आपने चेक किया था इसमें इमेज साइज में, अच्छा इमेज जहाँ साइज, आपने एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, तो सॉरी सर मैं गलत चला गया।
इसकी बात कर रही ये जी फुल, ये जी। हो गई, ये हो गई फुल। अच्छा उस्मान, मेरा एक सवाल है, मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है कि ये मुझे साइड की जो है ये कवर करनी है, और वो मेरा आ नहीं रहा। दो सेक्शन बनाए हैं, इधर मुझे लिखना है राइट में, और लेफ्ट में मुझे जो है वो इमेज देनी है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुझे आपने जैसे पिक किया ना, जैसे मैंने किसी भी साइट पे जाके पेक्सल से या पेक्साबेस से मैंने डाउनलोड कर ली है, ठीक है। तो वो फिर उसको मैं उसमें कैसे लेके आऊं, क्योंकि मैं जब इंसर्ट मीडिया करती हूँ तो वो मुझे टाइम समझ नहीं आता कि वो मैं कहाँ से पिक करूँ, मुझे इमेज पिक करने में प्रॉब्लम होता है। देखें, आप सबसे वो अच्छा जरा काम, प्लीज समझा दें। सबसे आसान काम कीजिएगा, आप डेस्कटॉप पे आए, यहाँ जी पे एक फोल्डर बनाएं, जी। ठीक है। इस फोल्डर का नाम रखें इमेजेस या वेबसाइट ठीक। इमेजेस, वेब ठीक है। इमेजेस, ओके। ठीक है। इसमें आप जो तस्वीरें डालनी है इसमें सेव करें, ठीक है। राइट। यहाँ पे मैं समझूँ कि यहाँ पे मैं कोई पिक्चर सेव कर लूँ, मिसाल मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपको पहले भी प्रॉब्लम आई थी ना? जी। क्योंकि जब हम इंसर्ट मीडिया करते हैं तो वहां तक पहुंचाना उसको कभी हो जाती है कभी नहीं होती। सो मे बी देखें, आई डोंट नो दी टेक्निक। ये पिक्चर मैंने ली और लोड हो जाए, इसको मैंने सेव एज करके डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर का नाम रखा था हमने वेब इमेजेस। वेब इमेजेस। तो इसका नाम नहीं देना कोई पिक्चर का? कल को हम कोई डिटरमिन ज़रूरत, कैसे करेंगे कौन से? ये अच्छा ये ठीक है, फाइन। लिख दिया ओके। मैंने ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ज़रूरत ट्रांसपोर्ट, नहीं ओके। है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। सेव कर दिया मैंने इसमें, यहाँ से हम्म। अब अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक। ठीक है। इस पिक्चर को मैं ज़रा डिलीट कर रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ से मैं करता हूँ इसको delete, ठीक है। यहाँ मैंने देखें कुछ कुछ भी नहीं डाला, राइट। ठीक है। यहाँ मैंने डाला इमेज, ठीक। ये आ गई, इस पर क्लिक किया, चूज इमेज पे क्लिक किया, अपलोड, सिलेक्ट फाइल। सिलेक्ट कहाँ से करनी है मुझे? जो मैंने फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, ये रहा वेब इमेज। ओपन करेंगे इसको, ये रही पिक्चर, इसको क्लिक किया, ओके। ओपन कर दिया, यार ठीक है। इसको कर दिया मैंने इंसर्ट मीडिया, इंसर्ट, ठीक है। और ये आ गई पूरी ठीक है, नहीं अब वो मैं इसको इमेज, प्रैक्टिस करूंगी, कोई प्रॉब्लम हुआ? यस। बिल्कुल ये फुल आ गई। ठीक है। तो अब हमने ये इसको क्या है? लार्ज में किया था? लार्ज में किया था ना? हाँ हाँ, जैसे अब ये रहा लार्ज में। जैसे अब मैं वेबसाइट बना रही हूँ, सर ने एक असाइनमेंट दी और उसकी उसको जो है ना बैकग्राउंड पिक्चर देनी है, तो वो तो जाहिर है कि बैकग्राउंड पूरी फुल में ही आएगी ना। अभी आप लोगों को दिखाया था। ठीक है। अच्छा, अब इसको देख लें तो हमारी वेबसाइट में आ कैसी रही है। ये आ रही है ऐसी, ठीक है। ये बहुत बुरी लग रही है ऐसी आ रही है। इसको हम्म। हमने पूरा फुल बिट पे लेके आना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इस कंटेंट को कि ये हमारा फुल बिट पे है या नहीं। इसकी बिट पूरी नहीं है, बिट बढ़ा लेंगे इसकी, मैक्सिमम बिट और बढ़ा लेंगे इसकी। इससे हो जाती है एक तो फुल, एक ये तरीका है, ठीक है। इसके अलावा राइट। यहाँ से आके आपने पहले तो इन सबको खत्म कर दिया, ठीक है। ये बिट, क्या चीज है? फुल बिट, ये सेटिंग है ना, एडवांस सॉरी। सेटिंग, इसी की, इसी पे क्लिक नहीं करके नहीं, ये जो आपने दो चीजें खत्म की वो क्या कहलाती हैं? ये मार्जिन है और पैडिंग, अभी बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। ओके, फाइन फाइन। इसको फुल बिट करते हैं, अप्लाई करें, ये आ गई पूरे पे, जी। ठीक है। लेकिन बिल्कुल अभी यही भी, चाहिए मुझे, ठीक है, यस। अभी भी थोड़ी थोड़ी सी जगह बाकी है यहाँ पे। हम्म। तो वो जो जगह है उसके लिए हम ये खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, दो चीजें होती हैं। दुआ, एक चीज आपको भी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे। अब जो ये कौन सी वाली? एक सेक्शन ये है हमारा, जहाँ पे हम लोग एडिट का लिखा हुआ है, और दूसरा सेक्शन हम्म। ये है, ये हमारा कहलाता है कंटेनर। इसको ऐसे याद रखिए, ये हमारा कंटेनर कहलाता है, और ये हमारा समझे कि हमारी अलाइनमेंट के हमारा बॉक्स कहला रहा है, बॉक्स से याद रखें। अब जो ये जो गैप आ रहा है ना, ये इसका गैप है, ठीक है। और इसमें दोनों में फर्क है। एक ये है, एडवांस में आते हैं, मार्जिन, पैडिंग, देखिए खत्म हुआ। अपडेट करेंगे, अब इधर आएंगे। अब ये पिक्चर में ना एक जरा सा भी आपको गैप नजर नहीं आएगा,
क्लियर हुआ? जी ये जो छोटा सा गैप आ रहा था ना थोड़ा सा, वो कैसे खत्म होता है? एक है ये, इसका एडवांस में गया, तीन चीजें आ रही हैं देखो। एक ये कंटेनर है, ठीक है, एक दूसरा ये है कॉलम, और एक हो तुम्हारा सेक्शन। तीन चीजें, ये सेक्शन, ठीक है, एडिट इमेज जहाँ से हो रही है, एक है हमारा कॉलम, और एक है हमारा ये मेन कंटेनर। कंटेनर बोल दें या सेक्शन बोल दें, जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज मैंने खत्म की थी मार्जिन और पैडिंग, मैं ये करके दिखा रहा हूँ जरा। पैडिंग टॉप से मैं प्लस कर रहा हूँ, हमारी इमेज नीचे जा रही है, देख रहे हैं? पैडिंग आपकी स्पेसिंग को बढ़ाती है, समझ में आ गया? माइनस में लेके जाऊंगा, अच्छा ये वापस नहीं आ रही, खत्म, जगह नहीं है उसके पास। इसी तरीके से राइट से बढ़ाऊंगा, राइट से गैप आ जाएगा, लेफ्ट से बढ़ाऊंगा तो लेफ्ट से गैप आ जाएगा, बॉटम से बढ़ाऊंगा तो बॉटम से गैप आना शुरू हो जाएगा, तो निशान अभी ऊपर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए बॉटम में गैप आ गया, ठीक है। इसको हमें रखना है 0 ताकि गैप ना हो। अच्छा जी, अब आ जाए मार्जिन क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो मैं खत्म करता हूँ ना ये चीज़, इसका मतलब होता है कि ये चारों लिंक हुए हुए हैं। मैं एक को करूँगा चारों होंगे, देखिए चारों एक साथ हो रहे हैं, ये लिंक हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं खत्म करता हूँ लिंक, अब मैं किसी एक को करूँगा तो वो एक ही होगा, ठीक है, क्लियर है? अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा पैडिंग एंड मार्जिन का डिफरेंस क्या होता है वो बता देंगे? देखें, पैडिंग में आपको समझ में आ गया, स्पेसिंग आ रही है आपकी, ठीक है, समझ में आ गया। ये मार्जिन भी नहीं है? मार्जिन अब बताता हूँ, मार्जिन अभी बताया नहीं था। देखें, सॉरी मुझे याद आ रहा है, सर हामिद ने बताया था कि मार्जिन जो है वो आउटसाइड पिक्चर होते हैं और पैडिंग जो है वो इनसाइड होती है। पैडिंग जो है ना इस सेक्शन से बाहर नहीं जाएगी, हम्म, ठीक है। इस सेक्शन की एक पूरी लाइन है ना, जो उससे बाहर नहीं जाएगी, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ना यहाँ से चारों तरफ, पैडिंग इससे बाहर नहीं जाएगी। जैसे ही हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, लिंक करते हैं और बढ़ाना शुरू करते हैं, अब ये देखें इस ब्लू लाइन के अंदर ही है ये। जैसे ही मैं इसको 0 करूंगा और फिर माइनस में लेके जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, उस लाइन से बाहर नहीं जा रही है, ठीक है। मार्जिन चला जाता है। मार्जिन को अभी आप देखें, ये देखें आप, माइनस कर रहा हूँ, मार्जिन किसके ऊपर जा रहा है? मेन्यू से ऊपर जा रहा है, और एक वक्त आएगा वो मेन्यू को छुपा देगा। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती जहाँ पे मेन्यू उसके ऊपर आ रहा होता है। ऊपर कैसे आता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। मार्जिन समझ में आया? मार्जिन पूरे सेक्शन को लेके भाग जाएगा ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये पूरे सेक्शन को लेके क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने अभी सेक्शन क्लिक किया हुआ है। अब मैं क्लिक कर देता हूँ इमेज पे, ठीक है, इमेज पे क्लिक करके और इमेज की मार्जिन करता हूँ, तो ये सेक्शन ऊपर नहीं जा रहा, सेक्शन नीचे ही है, इमेज जा रही बाहर। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अब एक सवाल करता हूँ आप सबसे, ये मैं ले गया इसको ऊपर, मैंने बोला मुझे यहीं पे चाहिए 130 -130, अपडेट कर दिया, व्यू किया अपना पेज, तो ये आ रहा है ऐसा। भाई हमारा तो होम पेज छुप गया, होम और मेन्यू तो छुप गया, लोगो भी छुप गया, वापस कैसे आएगा? इसमें एक सेक्शन इंसर्ट करके हम ऊपर दे कुछ भी सकते नहीं हैं। करना है आपने, इस सेक्शन पे आना है, क्लिक करना है, एडवांस में आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स का मतलब होता है कि आपको इस चीज़ को ऊपर लाना है, ये सीक्वेंस होता है, मिसाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पहले पे होगा, फिर दूसरे पे कोई और होगा, तीसरे पे कोई और होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक मिनट दे मुझे जरा, अच्छा वो हमें अंदर से जाया करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। जेडिक इंडेक्स का ये होता है, अगर मैं मेन्यू पे जाके ना, मेन्यू के जो हमने फोल्डर बनाया है वहां से जाके उसको जेडिक इंडेक्स 1 दूँ, तो मेन्यू हमेशा हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये माइनस में जाता है। सॉरी क्या कहा है आपने कि मैं अगर जेड दिखाऊंगा, इंडेक्स में जाके? करके दिखाऊंगा ये। फिलहाल फिलहाल एक चीज बताता हूँ, इसको अभी यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई इशू तो नहीं है जी मार्जिन और पैडिंग में? मैं जरा मार्जिन को ठीक कर दूं पहले। अच्छा, अब एक चीज समझे,
उसको इंडेक्स वाला भी जरा ध्यान में रखिएगा, मैं एंड में बताऊंगा, सही? अभी कंफ्यूजन आ जाएगी इसके अंदर। अभी हमारी वेबसाइट नजर आ रही है ऐसी। अब आप कह रहे हैं कि मुझे जो है ना, ये जो मेन्यू है ना हमारा, ये ऐसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसके अंदर हमें जो है डिज़ाइन आना चाहिए, या कलरफुल होना चाहिए, या कोई पिक्चर आनी चाहिए, या कुछ भी आना चाहिए। तो हमें जो है ना, एक काम करें स्वामी, एक बना के दिखा दें मेन्यू कैसे बनता है। अबाउट द स्पेस, सर्विस स्पेस, सारे अलग अलग पेजेस हैं। अगर मुझे मेन्यू बनाना है खुद से, जिसको हम बोलते हैं हेडर, ठीक है? तो हेडर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इस मेन्यू को हटाएं। इस मेन्यू को हटाने के क्या करेंगे, हमने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ एलिमेंटर, कौन सा सेलेक्ट किया है, फुल विड्थ, ठीक है? अगर हम कैनवस सेलेक्ट करते हैं, कैनवस में क्या होगा, हमारा मेन्यू हो जाएगा गायब। कैनवस में आपको मेन्यू नज़र नहीं आता, ठीक है? मेन्यू उसके पीछे नहीं है, कैनवस में आपको मेन्यू नज़र ही नहीं आता, गायब हो गया। हमारी पिक्चर, हमारी वेबसाइट पे सिर्फ एक इमेज आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? कैनवस और फुल विड्थ का डिफरेंस समझ में आया? फुल विड्थ में आपके पास क्या आ रहा होता है, मेन्यू, हेडर सब नज़र आ रहा होता है। कैनवस में, एलिमेंटर कैनवस में आपके पास से हेडर और फुटर, सारी चीज़ें, हेडर और फुटर दोनों चीज़ें गायब हो जाएंगी। क्लियर है? सही, क्लियर है। ठीक है। अब ये चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि हेडर और फुटर सर ने नहीं बताया था। अब हेडर और फुटर के लिए हम जरा एलिमेंटर से बाहर आते हैं। अब ये ध्यान में रखिए कि हमें हेडर और फुटर दोनों ऐसे बनाने हैं कि वो एक पेज पे नहीं आए, वो तमाम पेजेस पे नजर आने चाहिए आपको, ठीक है? इसको बोलते हैं सेक्शन। हम बनाएंगे अभी सेक्शन। टेम्पलेट्स होते हैं, सेव टेम्पलेट्स, पॉपअप, थीम बिल्डर, लैंडिंग पेज, गेट, ऐड न्यू कैटेगरीज। अब टेम्पलेट्स ऐड करने की तरफ चलते हैं, ठीक है? अच्छा, मैं भी हटाता हूँ इसको। टेम्पलेट्स में आए, डिफॉल्ट किट को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेजेस, हमने कोई पेजेस सेव नहीं करे हुए, सेव टेम्पलेट्स है ना ये। तो मैं करता हूँ, मुझे टेम्पलेट चाहिए एक नया, यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है? न्यू किया, उसने बोला क्या चाहिए आपको, सेक्शन चाहिए, पेज चाहिए, लैंडिंग पेज चाहिए। अच्छा, लैंडिंग पेज देखें यहाँ से बनता है। लैंडिंग पेज चाहिए, पॉपअप चाहिए, हेडर। देखें पॉपअप का हमने क्या करा था, एक अलग से प्लगइन डाउनलोड किया था। जितने प्लगइन होंगे वेबसाइट आपकी डाउन हो जाएगी। ये आ गया हेडर। लैंडिंग पेज को जरा एक्सप्लेन करें लैंडिंग ताकि पेज असाइनमेंट में अलग समझे। अलग से बना देंगे लैंडिंग